जब तक हो नहीं जाता है तब तक जुमला ही मानेंगे और सरकार के दिया गया आश्वासन भी हम लोगों को छलावा ही मानेंगे। तो कम से कम इन लोगों को परमानेंट नहीं सही तो कम से कम संविदा पे भी लिया जाए। सरकार हमारी चिंता नहीं कर रही है तो भूखे मरने से अच्छा है उनके सामने दम तोड़ देंगे। यदि हमारे वो गार्जियन है और गार्जियन होकर के यदि हम बच्चों के ऊपर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ऐसी धरती पे जीने का बेकार है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां पर पूरे बिहार में डेंगू का लहर जो है और साथ में तमाम और वायरल फीवर से लेकर बीमारियां फैल रही हैं। वहां पर डॉक्टर्स की जितनी नीड है हम जानते हैं, वहीं एक तरफ आप देख सकते हैं कि धरना स्थल पर कुछ ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा ही धरना दिया जा रहा है। तो कारण जानते हैं कि धरना देने का जो कारण है वो क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कारण क्या। अपना आप बताइए, आप हैं कहाँ से और क्या है पहले। मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर पटना से हूँ। मैं ग्रामीण चिकित्सक का मेडिकल डायरेक्टर होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार को, धरना देने का कारण यही है कि CCH यानी ग्रामीण चिकित्सकों को 21 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार ने प्रशिक्षण दिया। 21,000 प्रशिक्षण दिया, देने के बाद घर में बैठा दिया, जो नो जॉब, कोई भी वैकेंसी नहीं। और ये धीरे धीरे तादाद बढ़ती हुई 6 लाख के संख्या में ग्रामीण चिकित्सक हैं। ये लोग अपनी हक के लड़ाई के लिए कि जिस तरह से आशा, ममता, जीविका, किसी भी तरह से इन लोगों को सरकार ने जो नौकरी दी, परमानेंट किया, तो कम से कम इन लोगों को परमानेंट नहीं सही तो कम से कम संविदा पे भी लिया जाए, ताकि आने वाला भविष्य में बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों का उम्र बीत गया, निकल गया, लेकिन जो आने वाले जो यंग जनरेशन के ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, वो लोग को उम्मीद यही है कि सरकार हमारी बात माने और हम लोगों के लिए भी संविदा पे ही सही नौकरी देने का काम करें, हम लोग को अस्थायी करने के काम करें। इसी के लिए आज धरना प्रदर्शन विगत 30/9/2023 से लगातार अनिश्चितकालीन के लिए, उस दिन पटना जिला का था, कल नालंदा जिला का था, आज गया जिला का। हर एक दिन एक नए जिले से। हाँ, हर जिले के लाखों के संख्या में ये ग्रामीण चिकित्सक धरना देंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले आगामी MP के इलेक्शन में सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार के विपक्ष में जाकर हम लोग वोटिंग करेंगे और नया सरकार बनाएंगे। इसी के साथ अच्छा, जिस तरीके से हम जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक कितने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर शहर को छोड़ दे तो हमारा पूरा भारत गांवों का देश माना जाता है, और वहां पर ग्रामीण चिकित्सकों जो यंग जनरेशन के हैं, जिनसे पूरा भविष्य है, जो देखते हैं, उनके साथ ऐसा होता है तो फिर कैसा लगता है। ग्रामीण चिकित्सकों की अवहेलना जिस प्रकार से हो रही है, हम ग्रामीण चिकित्सक जिस तरीक़ा से ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं और सरकार की रीढ़ बने हुए हैं, यदि हम ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा जगत से अपने हाथ को मोड़ लें तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और ग्रामीण जनता के लिए तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम ही लोग गांव के पूरे तमाम उन सुदूर क्षेत्रों में भी जहां तक सरकार की कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, वहां तक 24 घंटा हम लोग ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते रहते हैं। इसलिए सरकार से हम लोगों का अनुरोध है कि जो सरकार हम लोगों के साथ वादा की थी 2013 से लेकर के और 2020 तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री का कितने बार हम लोग स्वास्थ्य समागम किए, कृष्ण मेमोरियल हॉल, बापू सभागार, अन्य तमाम जगहों से, और 38 जिला में जब निकला था मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा, उस समाधान यात्रा में 38 जिला से हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों का कार्य मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर LV सिंह सर ने बतलाया कि 75% कार्य आप लोगों का कर दिया गया है, बहुत जल्द आप लोगों का कार्य हो जाएगा। लेकिन विगत साल भर बीत गया उन्हें घोषणा किए हुए, अब तक हम लोगों का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। 75% वाली बात जुमला थी एक तरह से। अब उसे तो जुमला ही मानेंगे हम लोग, कि जब तक हो नहीं जाता है तब तक जुमला ही मानेंगे, और सरकार के दिया गया आश्वासन भी हम लोगों को छलावा ही मानेंगे। यदि हम लोगों का कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सरकार भी हम लोगों के साथ छलावा कर रही है। तो हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से कोई यहाँ पे उग्रता दिखाने नहीं आए हैं। हम लोग बापू के देश के जनता हैं और बापू की नीति पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन हम लोगों का है, और इस आंदोलन के तहत यदि सरकार हमारी बात को मानती है तो ठीक है, अन्यथा हम 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक की संख्या है,
सरकार 2013 में जब गणना कराई थी उस समय ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या 4 लाख थी। अब आप सोचिए कि 2013 के बाद में जब हर गांव में जहां एक ग्रामीण चिकित्सक थे वहां आज 4 बैठने लगे, उस हिसाब से ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या 10 लाख के आसपास पहुंचती है। परंतु हम लोग अपने कम बेसी आकलन के हिसाब से एक बीच का मीडिया लेते हुए 6 लाख का आंकड़ा नापा है और उस 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक के कम से कम 5 परिवार हैं, तो 6 पंजे 30। और ऐसे भी हम ग्रामीण चिकित्सक हैं जो हमारी बात जिनकी दिन रात स्वास्थ्य सुविधा का हम लोग ख्याल रखे हुए हैं ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में, तो कोई भी ऐसा ग्रामीण चिकित्सक नहीं है जिनके पास में 10 व्यक्ति उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यदि 10 उसको जोड़ लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि कितना हो जाता है। ये सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में यदि सरकार हम लोगों के साथ वादा खिलाफी करती है तो हम लोग भी आने वाले इलेक्शन में सरकार के साथ वादा खिलाफी करेंगे। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, आपके मन में क्या है कि निष्कर्ष निकलेगा या फिर कंटिन्यू? जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगी, सरकार जागेगी नहीं, जानेगी नहीं, तब तक हमें नहीं लगता है बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार मानेगी। अगर नहीं मानती है तो आगे का परिणाम तो भुगतने के लिए सरकार को ही तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, ये जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं तमाम गया जिले से हैं? आज के डेट में गया जिला से हैं। पूरा 38 जिला का है। कल नालंदा जिला का हुआ था, परसों कल जहानाबाद जिला का है। इस तरह से अभी वर्तमान में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का शुरुआत किए हैं और पटना जिला से शुरुआत हो करके और ये बिहार प्रदेश के तमाम 38 जिला का प्रतिदिन एक एक जिला का है। ये अनिश्चितकालीन धरना है, यदि 38 दिन तक 38 जिला का चलेगा। इतने दिन में भी यदि सरकार नहीं सुनती है तो 38 दिनों के बाद हम लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन, और यदि यहाँ तक भी सरकार नहीं सुनती है तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तथा सचिवालय में हम लोग आत्मदाह करेंगे, संयुक्त आत्मदाह तक करेंगे। क्योंकि ऐसे भी हम लोग को भूख मर रहे हैं, बाल बच्चे परिवार सब लोग हम लोग रोड पे खड़े हैं। सरकार हमारी चिंता नहीं कर रही है तो भूखे मरने से अच्छा है उनके सामने दम तोड़ देंगे। यदि हमारे वो गार्जियन है और गार्जियन होकर के यदि हम बच्चों के ऊपर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ऐसी धरती पे जीने का बेकार है। फिर हम लोग आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं और आत्मदाह करके सचिवालय में दिखला देंगे। सामूहिक आत्मदाह होगा यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। साफ तौर पर हमने आपको दिखाया कि तमाम अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और कहनाम ये है ग्रामीण चिकित्सकों का कि 38 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा और 38 जिलों से हर एक दिन तमाम जिलों से लोग जो ग्रामीण चिकित्सक है वो आकर हड़ताल दे रहे हैं। आज गया के चिकित्सक आकर हड़ताल दिए हैं और धीरे धीरे करके और भी हड़ताल ये जारी रहेगा। अगर इसका परिणाम निकलता है तो ठीक, अदरवाइज इन्होंने जो आत्मदाह की बात कही वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी बिंदु के साथ। धन्यवाद।